प्रसून 100% शिक्षक परिवार से आया है, लेकिन मजेदार बात यह है कि मैं आपको धारचूला और मुंशियारी से सिर्फ अल्मोड़ा नहीं लाया हूँ, मैं एकदम जंप करके आपको गोपेश्वर भी ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बचपन का बड़ा हिस्सा गोपेश्वर में बीता। उनके पिताश्री वहाँ शिक्षक थे, माताजी शिक्षक थी, दोनों का संगीत से बड़ा सघन रिश्ता था। आप में से बहुत सारे लोगों ने आकाशवाणी लखनऊ से, आकाशवाणी अल्मोड़ा से या नजीमाबाद से उनकी गाई हुई चीज़ें, उनके बोले हुए बोल सुने होंगे। तो उसी सुनारा कोट में कभी प्रसून जन्मे थे। पूरी विज्ञान की बैकग्राउंड उनकी रही। ये भला हो उस MBA का जिसने उनकी पूरी दिशा बदल दी, वरना वो भी किसी विषय में PhD कर रहे होते हम लोगों की तरह। और बम्बई से उर्वरा कोई जगह नहीं है, और बम्बई हमारे लिए बहुत तरीके से बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा प्रवासी बम्बई में है। और बम्बई को हमें जानने का मौका सबसे ज़्यादा शैलेश भटियानी ने दिया, जिनकी बोरी बंदर से बोरीवली तक जैसी अनोखी किताब सिर्फ बम्बई जाने वाले पहाड़ी आदमी के द्वारा ही लिखी जा सकती है। बम्बई में देवेश ठाकुर जैसे हमारे व्यक्ति के और कितने सारे टीचर, शिक्षक वगैरह वगैरह गए, और बाद में तो फिल्मों में बहुत सारे लोग गए। लेकिन प्रसून का वहाँ जाना एक बिल्कुल भिन्न तरीके का हुआ, और ये जाना क्या हुआ कि वो बिल्कुल वहाँ छा गए। एक बार हम लोग भूटान में थे, किसी माउंटेन इको करके फेस्टिवल था, उसमें प्रसून नहीं थे, लेकिन उसमें गुलजार आए हुए थे। तो हमारी पहली बार उनसे आमना सामना हुआ। उनके पुराने गीतों के हम बड़े प्रशंसक थे। तो मैंने कहा कि मैं तो नैनीताल अल्मोड़ा से हूँ। एकदम से उन्होंने कहा, अरे तो प्रसून की जगह से हो। हमने कहा पहले तो मेरा सौभाग्य है, और मुझे यहाँ पर आने मतलब एक विशेष सुख का अनुभव हुआ है। और जैसा कि आपने कहा कि आज मैं बहुत से अवार्ड फंक्शंस में जाता हूँ, और आज तक कभी भी मेरा परिवार मेरे साथ किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं रहा। मैं उसे एक प्रोफेशनल कमिटमेंट समझता हूँ। यहाँ पर आना मेरे लिए कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट नहीं है, ये मेरे लिए एक आभार व्यक्त करने का वक्त है, और मेरे लिए ये एक इमोशनल कमिटमेंट है। इस वजह से मैं चाहता था कि परिवार के सभी सदस्य आएँ और अपने लोगों से मिलें। मैंने ये टोपी पहनी अभी, और मैं सोच रहा था कि कई जगहों में जाता हूँ, कई समारोहों में जाता हूँ, एक बार भी किसी ने ये नहीं कहा कि टोपी पहनाने का कोई और मतलब भी होता है। ये इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये पहाड़ के जो लोग हैं, ये मूलतः बड़े अच्छे लोग हैं। ये बड़े सीधे, सच्चे, सरल और मासूम लोग हैं, और ये ही जरूरत है। इसी की वजह से जरूरी है कि इस संस्कृति से विश्व का और परिचय हो, क्योंकि ये नामुमकिन है कि उत्तराखंड की संस्कृति अगर जाकर भारत के और विश्व के और भागों से नहीं मिले, तो वो उसे अपना ना बना ले या उसे प्रभावित न करे, क्योंकि इतनी सरलता और मासूमियत, इट इज अनअडल्टरेटेड, it is absolute. Now an absolution has immense amount of power. वो कैसे अभी तक बची हुई है, और हम लोग, शेखर जी और मैं जब जयपुर में थे, तो इस पर हम चिंता भी व्यक्त कर रहे थे कि किस तरह काफल लुप्त प्राय होता जा रहा है, किस तरह बहुत सी और ऐसी खूबसूरत चीज़ें, और फिर हम भाषा पर आए, और फिर शब्दों पर आए, और फिर लोक धुनों पर आए, और हमने कहा कि लगता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मर्मर्स कहा जाता है सोसाइटी में। हमारे देश में मीडिया से जुड़े होने की वजह से, फिल्मों से, मैं एक चीज़ बहुत नोटिस करता हूँ कि ये ऑडियो विजुअल का वक्त है, और ऑडियो विजुअल का जो वक्त है उसमें द पीपल हु हैव द रोप्स ऑफ ऑडियो विजुअल मीडियम, दे हैव अनफेयर पावर। उनके पास एक तरह की एक्स्ट्रा पावर हो जाती है। जिस संस्कृति से जुड़े हुए लोग ऑडियो विजुअल को कंट्रोल करते हैं, ऐसा क्यों है कि कुड़ी कहने पर लोग समझते हैं लड़की है, और उड़िया में कुड़ी को क्या कहते हैं या उत्तराखंड में क्या कहते हैं, इस पर किसी को कोई कभी ध्यान नहीं जाता।
क्यों ऐसा हो जाता है कि कुछ भाषाओं के शब्द जो होते हैं हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हैं, और इससे पहले कि हम जानते हैं कोई और संस्कृति, कोई और नई संस्कृति हमारे जीवन से जुड़ चुकी होती है और उसे हम जीने लगते हैं। ये एक बहुत सोचने का वक्त है। इस वक्त there are some mediums which are unfairly dominating the consciousness of our country and our society. उस वक्त जिनके हाथ में, वो इसलिए मैं फिल्मों से जुड़ना चाहता था। ये मूल वजह थी। मैं विज्ञापन के क्षेत्र से जुड़ा था, एक मल्टीनेशनल कंपनी का पार्ट, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ अपनी कंपनी के। मुझे कोई जीविकोपार्जन के लिए फिल्मों से जुड़ने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिल्मों से, कविता से, लेखन से और मीडिया से मैं इसलिए जुड़ना चाहता था कि वहाँ पे अनफेयर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है वरना। और अगर आप नहीं ट्राई करेंगे, अगर आप नहीं जुड़ेंगे, तो कोई आपको आमंत्रित नहीं करने वाला, कोई आपको बुलाने वाला नहीं। एक संस्कृति अपनी आवाज अगर मुखरित नहीं करने को तैयार होगी तो वो संस्कृति धीरे धीरे ऑर्गेनिकली विल डिसअपियर एंड पीपल विल से इट्स एन ऑर्गेनिक लॉस ऑफ द वर्ल्ड। इट हैपेंस, व्हाई यू लिमिटिंग द लॉस ऑफ इट। वो तो होना है, वो होगा, लेकिन जो होना है वो होगा। उसके साथ साथ कुछ लोग जो इस मंच पर बैठे हुए हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो होना है उसे होने देने से रोकते हैं। उस वक्त वो आवाजें उठाते हैं, उस वक्त उन्हीं की वजह से चीजें बचती हैं। जब कोई कहता है कि भाषा में SMS शब्द का इस्तेमाल होने लगा, बहुत अच्छी बात, मैं वेलकम करता हूं, मैं स्वागत करता हूं नए शब्दों का। लेकिन वो SMS शब्द अगर संदेश शब्द की हत्या करने के लिए आता है तो मुझे उससे तकलीफ होती है, क्योंकि जहां आप संदेश से आते हैं कहते हैं, वहां आप संदेश से आते ही कह सकते हैं, और उसकी जरूरत आप विपन्न नहीं कर सकते। आप क्या हम चाहते हैं कि संस्कृति का मतलब सिर्फ ये रह जाए कि हम ट्रांजैक्शन करें एक दूसरे से काम की बात निकाल लें, बस हो गया? तब तो शायद हमारी भाषा में धंधा, माल, पानी, ऐसी चीजें रह जाएंगी। अगर हम अपनी सूक्ष्म भावनाओं को व्यक्त करना नहीं चाहते, अगर हम जीवन का मतलब वो नहीं समझते, तो शायद ऐसी संस्कृतियां भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी जो जीवन को ज्यादा खूबसूरत और सुंदर बनाती हैं। और उत्तराखंड एक ऐसी संस्कृति है जो मैं सच्चे दिल से ये महसूस करता हूँ कि वो हमारे विश्व को, हमारे जीवन को एक खूबसूरत आयाम देती है। इसलिए उसका बचना जरूरी है, इसलिए उसका जुड़ना जरूरी है। मैंने अभी लवराज जी को सुना, बिश जी को सुना, तितलिया साहब को, और आज बलिया साहब से मुलाकात हुई। ये एक इट इज़ माई फॉल्ट एज वेल दैट वी डोंट मीट such eminent people who are Joshi Sahab. We don't meet you people, never. I think I was reading somewhere that how Homo sapiens and Neanderthals disappeared and Homo sapiens survived. And there was a research which said that Homo sapiens survived because they shared with each other. Neanderthals did not share because it was compartmentalized. Their learning was compartmentalized and it did not transfer, and as a result it was not a relay race. They were running alone, and as a result I think any society, और वो हमारे लिए भी सत्य है, कि अगर हम एक दूसरे से जुड़कर वो गलतियां जो हम कर चुके हैं दूसरे को करने से नहीं रोकेंगे, तो शायद एक जो संस्कृति है और एक जनरेशन ऑफ कमिंग पीपल विल नॉट गेट एम्पावर्ड। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग किसी न किसी तरह से इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करें, और शेखर जी जैसा काम कर रहे हैं, और चंदन जी ने जितना इसमें काम किया है उसके लिए तो मैं आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप अगर इतना इसरार आपके जो स्वर में था उसे मना कर पाना बिल्कुल असंभव था। तो इसलिए ऐसी चीज़, ऐसे प्रयास हों और जुड़े हम लोग, बहुत ज़रूरी है। पहाड़ की संस्कृति की बात होती है, जिस तरह से, जिस सक्रिय रूप से शेखर जी जैसे लोग जुड़े हुए हैं, शायद मैं उतने सक्रिय रूप से नहीं जुड़ा हूँ। आपकी तो मैं प्रशंसक जितना सुनता हूँ आपको होता जाता हूँ, क्योंकि अगले दिन एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, वहाँ पर आपका कुछ एक अंश आपकी बातचीत का था, तो मुझे लगा कि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा काम पहाड़ के लिए कर रहे हैं। और लेकिन मेरे अंदर मैं किसी और तरह से पहाड़ की संस्कृति को सामने रखता हूँ, मैं अपनी तरह से उसे व्यक्त करता हूँ। कई बार मुझे कहते हैं कि आपके गीतों में मिसोजिनी नहीं है, आपके गीतों में एक अभद्रता नहीं है, आपके गीतों में अपमान नहीं है,
मैं भी लोगों को मनोरंजन करता हूँ, मैं भी हवन करेंगे लिखता हूँ, मैं भी मस्ती की पाठशाला लिखता हूँ, लेकिन अपमान करने की कोशिश नहीं है, क्योंकि जिस संस्कृति से मैं आता हूँ वहाँ इस तरह की अभद्रता है ही नहीं। तो मैं कहाँ से व्यक्त करूँ और कैसे लिखूँ? तो कहीं परोक्ष में उसका श्रेय मुझे उस संस्कृति को देना होगा, जिस संस्कृति की मैं उपज हूँ। मुझे ऐसे जगहों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, जब अभी तितिया साहब बात कर रहे थे अबाउट हिज सन्स अपब्रिंगिंग एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट द लग्जरीज ही इज बीइंग ब्रॉट अप विद। शहरों में और जो यहाँ पर परिवेश में जो पालन पोषण है उसके अगर आप जक्सटपोज करें और देखें कि हम लोग कैसे पले बड़े हैं, प्रकृति से मैं अपनी ग्रैंड मदर को भी याद करना चाहता हूँ। मेरी नानी जो थी वो उनको मैं विशेष याद करता हूँ, क्योंकि उनके अंदर एक मैंने टफनेस देखी थी। और इसलिए मैंने जो पहला गीत जिसकी वजह से मुझे काफ़ी, एक मैंने एल्बम लिखा था, तब मैं दिल्ली में रहता था, मन के मजीरे, और उसमें गीत मैंने माटी लिखा था जो मैंने डेडिकेट किया पहाड़ी महिला को, क्योंकि मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ कि जिस तरह से वहाँ पर सने हाथ माटी की खुशबू लिए, रची धूल माथे पे बूंदे लिए, जाने कितने बाजू तू बाहों में लिए, कितनी राहतें अपनी छाहों में लिए, तेरी बांसुरी से, वो जो फुकनी होती है, तेरी बांसुरी से चूल्हे जले, तू ये साज छेड़े तो जीवन चले, फसलों में बालियां हैं तेरे कान की, बालियां नहीं है उसकी बालियां फसलों में है, सने हाथ माथे। और पहली बार मुझे श्री बच्चन जी का लेटर आया, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा और सुंदर काम आपका है और मैं मिलना चाहूँगा। और उसके बाद फिर एक सिलसिला से चला, मैंने फिर फिल्मों में लिखना शुरू किया, और पर उस एल्बम और इस गीत को शुभा मुद्गल जी ने अवसर दिया था और अच्छा बहुत गीत बना था। लेकिन जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ कि जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो वहाँ से कुछ चीज़ें उपजती हैं जो आपके अंदर वो जिंदा रहती हैं और वो आपके काम में परिलक्षित होती है। जो आपकी अपब्रिंगिंग होती है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आप नदी से, जब आप नदी को पार करते हैं तो आप संघर्ष करते हैं। पैरेलल ड्रॉ कीजिए, एक बच्चा एक भीड़ भड़का वाली बस में चढ़ रहा है यहाँ महानगरीय व्यवस्था में, और एक बच्चा जो है नदी पार कर रहा है। दोनों संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उसको वो सीट चाहिए, इसे नदी पार करनी है। ये प्रकृति से लड़ रहा है और यहाँ ये सीट पर पहुंचने से पहले अगर देखता है किसी ने रुमाल फेंक दिया वहां पर, और वो कहता है मैंने ले ली सीट, आपसे ले ली। लेकिन जो ये व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, इससे नदी ने किसी तरह की बेईमानी नहीं की। नदी ने ये नहीं कहा अभी मैं नदी थी, अब मैं पहाड़ बनना चाहती हूँ, थोड़ी देर में यहां से मैं सुरंग बन जाऊंगी। नहीं, प्रकृति के साथ आप जब लड़ते हैं, प्रकृति के साथ जूझते हैं, तो आप टफ होते हैं, लेकिन आप मैनिपुलेशन नहीं सीखते। द बिगेस्ट थिंग विच द सिटी टीचेस यू इज मैनिपुलेशन। ह्यूमन मैनिपुलेशन इज नॉट व्हाट यू आर यूज्ड टू। हम लोगों को आदत नहीं होती, जो पहाड़ का व्यक्ति होता है वो बहुत संघर्ष कर सकता है, लेकिन मैनिपुलेशन, ह्यूमन मैनिपुलेशन की उसको when I came, I had definitely, I think I was tough. It is very difficult to survive in the world I entered. I had no references. I had nobody I knew in the world of advertising, in the world of the field of films. All I had had to be tough. But eventually, I think honesty pays. ऐसे शहरों में रहना जहाँ अपने घरों को लोग बंद नहीं करते। मुझे याद है बचपन में हम अल्मोड़ा में रहते थे, घर खुले हुए हैं, कोई किसी के घर में घुस गया और बैठा चाय बना के पी रहा है, वो आया वहाँ पे। अब ये इसे क्या कहते हैं? ये आपको मूलतः ट्रस्ट सिखाता है, ये आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सिखाता है। और ये संस्कार जो होते हैं, ये कहीं बहुत बचपन में अगर आपके पड़ जाते हैं तो शायद वो कभी आपके बदलते नहीं। आज भी मैं जब पहले किसी से मिलता हूँ तो पहला मेरा इंस्टिंक्ट होता है कि मैं उसको ट्रस्ट करूँ, वो मेरे को भटकाने नहीं आया है। और देखिए, जब आप जो देते हैं वो आपको धीरे धीरे वो रिबाउंड में मिलने लगता है। जो आप समाज को देते हैं, अगर आप डिसऑनेस्टी देते हैं तो आपको डिसऑनेस्टी वापस मिलती है। तो हम लोग कहीं ऑनेस्टी देने की कुव्वत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं, मूलतः। इसलिए मुझे लगता है, मैं बहुत आशान्वित हूँ कि आने वाले दिनों में हम लोगों की जो प्रतिभाएं हैं, और उसके लिए काम करना होगा, ज़रूर करना होगा।
उनको और आप उनका नाम सुनेंगे, उनके बारे में, उनके काम को और सराहा जाएगा। मैं राजनीतिक और जो उसके पक्ष हैं उनकी चर्चा आज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत बड़ी खामख्याली भी हो सकती है अगर उसको सही सहयोग नहीं मिले, एंड pragmatically it is not implemented. So I think we need a lot of support, and we need people like the people who are on the stage, and such eminent people. I'll be always indebted to Uttarakhand, and thank you once again for inviting me.